ऑफ अ पार्टनर, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा, पहले वाले चैप्टर में देखा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें क्या होता था कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स होते थे, ओल्ड पार्टनर्स होते थे जिसमें ए और बी था, और हम लोग एक नए पार्टनर को यहां पर क्या करते थे, एडमिट करते थे। तो जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाते थे, इंक्रीज हो जाते थे। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ऐसा नहीं होता। यहां पर एग्जिस्टिंग बिजनेस में 3 पार्टनर्स या 3 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। 2 पार्टनर इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि समझ लो ए और बी 2 पार्टनर है और बी इसमें से रिटायर हो गया, तो बचा कौन, एक। तो क्या इस अकेले इंसान को पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसलिए यहां पे 2 पार्टनर में से एक पार्टनर नहीं जा सकता। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में 3 पार्टनर जिसमें से एक पार्टनर चला जाता है तो बचे 2 पार्टनर, इसलिए उसको पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकेंड पार्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड पार्ट है। यानी जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फर्स्ट पार्ट था, रिटायरमेंट आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब होता क्या है। जब कोई इंसान, जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग बिजनेस से, एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब चलते हुए बिजनेस में से रिटायरमेंट लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। यानी व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी चलते हुए बिजनेस में से जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, तो वो रिटायरमेंट कहलाता है। अब रिटायरमेंट लेने का रीजन भी तो होना चाहिए। रिटायरमेंट लेने का मतलब सामने वाला बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो क्यों कर रहा है, पहला उसका रीजन क्या है। तो पहला रीजन होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। कौन सा रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना। बस हो गया यार, बहुत साल मैंने काम किया, अब मुझे मेरे से काम नहीं होता, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट। दूसरा ऑप्शन है कि या तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर पार्टनर को उस बिजनेस में इंटरेस्ट कम हो गया, यार मन नहीं कर रहा है बिजनेस में, उसको इंटरेस्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो भी वो क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है डिस्प्यूट। सिंपल, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया मतलब 3 पार्टनर है, 3 में से तीनों का झगड़ा हो गया, जिसमें से सी ने बोला मेरे को ये बिजनेस में रहने का नहीं है। अच्छा, बिजनेस में रहने का नहीं है, या तो पूरा बिजनेस बंद करो, ठीक है। यहां पे तीनों पार्टनर बोलेंगे ए बी और सी है, सबका झगड़ा हो गया आपस में, लेकिन ए बी और सी में सी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करने का नहीं है, मैं अपना बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूं, तुम लोग अपना बिजनेस चलाओ। तो यहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इन दैट केस यहां पर डिस्प्यूट भी आपका एक रिटायरमेंट का पर्पस हो सकता है। लेकिन अगर ए बी और सी तीनों के तीनों बिजनेस बंद करना चाहते हैं, क्या बोला मैंने, ए बी और सी में अगर सी बिजनेस छोड़ना चाहता है तो वो रिटायरमेंट कहलाएगा। लेकिन ए बी और सी तीनों के तीनों बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तीनों के तीनों पार्टनरशिप छोड़ना चाहते हैं, तीनों के तीनों पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं, तो वो डिसोल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर हम लोग रिटायरमेंट की बात करें, इसलिए डिस्प्यूट विल बी द वन रीजन। या तो जो पार्टनर है वो ट्रांसफर ले ले, ट्रांसफर भी एक ऑप्शन हो सकता है कि ए बी और सी या तो 3 पार्टनर है, अमर अकबर एंथोनी पार्टनर है, एंथोनी अमेरिका में जाके बस गया, तो वहां पर जाके बसना चाहता तो इंडिया का बिजनेस देखेगा कौन, अमर और अकबर। तो एंथोनी बोलेगा मेरे को ये बिजनेस में कुछ काम नहीं है, तो मैं काम करता हूं, बिजनेस छोड़ देता। तो रिटायरमेंट एक ऑप्शन हो सकता है। तो रिटायरमेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है जब चलते हुए बिजनेस में से एक पार्टनर किसी भी रीजन की वजह से रिटायरमेंट ले लेता है, बिजनेस से अलग हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब यहां पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर मेरे पास 3 पार्टनर थे, मान लो आपके पास 3 पार्टनर है और तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वल पार्टनर्स। हम लोग कौन से पार्टनर्स है, इक्वल, जो भी कमाएंगे तीनों आपस में बांटेंगे, तो 1-1-1। अब यहां पे सी ने डिसाइड किया कि वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो सी यहां पर अलग होने का नक्की कर रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस अब चलाएगा कौन, ए और बी। तो अब जो भी प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। तो सी को क्या उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, नहीं, क्योंकि सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो यहां पर फर्क क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा,
तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो ओल्ड ही रहने वाला है, प्रॉफिट ओल्ड में भी बटेगा, यानी जब हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो जो प्रॉफिट है ना उस एडजस्टमेंट में प्रॉफिट आएगा वो किस में बटेगा, ओल्ड में। लेकिन जाने के बाद उस पार्टनर के पर्टिकुलर पर्सन के रिटायरमेंट लेने के बाद बिजनेस चलाएगा कौन, ए और बी। तो ये ए और बी हो जाएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन से पार्टनर, कंटिन्यू, नए पार्टनर नहीं बोलने का बेटा इसको, कंटिन्यू, यानी ये पार्टनर ने कंटिन्यू किया है, ये पार्टनर ने क्या किया है, कंटिन्यू किया है। तो क्या इनको फायदा मिलेगा बिजनेस में, इनको फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा। मानो ए और बी और सी ने 120 रुपया कमाया, 120 रुपया कमाया, तो पहले क्या होता था, तीन हिस्से में बढ़ता था, 40 रुपया ए लेता था, 40 रुपया बी लेता था, 40 रुपया सी लेता था। लेकिन अब आज के बाद सी के रिटायरमेंट लेने के बाद प्रॉफिट अगर 120 होगा तो 60 रुपीज ए लेगा, 60 रुपीज बी लेगा, क्योंकि सी तो रिटायर हो चुका है। तो क्या ए और बी को फायदा मिला, तो ए और बी को यहां पर फायदा मिला है, कितने रुपए का फायदा मिला, 20 रुपए का। कितने रुपए का फायदा मिला, 20 रुपए का। तो इस 20 रुपए को हम लोग बोलते हैं गेन रेशियो। क्या बोलते हैं, गेन रेशियो। समझा, फायदे को, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है, यानी जो तीनों पार्टनर्स थे, उस तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायरमेंट लेने के बाद उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने के बाद उनको जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, गेन रेशियो का मिलेगा। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो गेन रेशियो कैसे होगा, तो गेन रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या बोला मैंने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड मतलब तीनों पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो जो होगा वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, सिंपल। लेकिन जो हम लोग न्यू रेशियो की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, न्यू रेशियो की हम लोग बात करें, तो न्यू रेशियो किसका होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर का होगा। अरे बेटा कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब कौन, जो बिजनेस क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, जो बिजनेस क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, सिंपल। तो यहां पर इस तरीके से, तो जो गुडविल का पैसा होगा, जो कैपिटल का पैसा होगा, जो सब कुछ होगा, सारी चीजें हम क्या करेंगे यहां पर टाइम टू टाइम सेटल करने वाले हैं। अब दोनों चैप्टर में क्या डिफरेंस है पहले ये बता देता हूं, एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। तो फिलहाल हमने गेन रेशियो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, डिफरेंस की बात बताता, दोनों में क्या डिफरेंस है। एडमिशन में नया पार्टनर आता है और रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर जाता है, आने और जाने का फर्क है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यहां पर न्यू एडमिशन, नया पर्सन एडमिट होता है और यहां पे ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है, ये पहला फर्क है। दूसरा, एडमिशन होने पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, लेकिन रिटायरमेंट में आपको कौन सा रेशियो निकालना पड़ता है, गेन रेशियो, फायदा हुआ या नुकसान। ठीक है, यहां पर नया पार्टनर जब आता है तो यहां पर क्या लेकर आता है, वो कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है, यस। लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होगा, रिटायरमेंट में हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, गुडविल एंड लोन। अब ये लोन कहां से आ गया, मानो ए बी और सी तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने मेहनत से बिजनेस खड़ा किया, मेहनत से बिजनेस खड़ा करने के बाद 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया कैपिटल है। अब सी क्या बोल रहा है, मैं जा रहा हूं, सी क्या बोल रहा है, जा रहा हूं। तो ऐसा समझो, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना और सरस्वती 3 पार्टनर है। अब सरस्वती तीनों ने मिलके एक वेडिंग प्लानिंग करना शुरू किया, एक बिजनेस उन्होंने स्टैब्लिश किया, शादी करवाने का बिजनेस। ठीक है, तीनों का बहुत मेहनत से उन लोगों ने बिजनेस खड़ा किया और बिजनेस में उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे से। लेकिन सरस्वती के बाप ने बोला कि भाई सरस्वती बेटा, मैं तेरी शादी करा के तुझे दुबई में सेटल करना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पे सरस्वती क्या बोल रही है, मैं जा रही हूं। सरस्वती बिजनेस से क्या ले है, जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी दुबई में जाके सेटल हो जाएगी। तो सरस्वती तुरंत खड़े होकर ये नहीं बोले कि मुझे मेरा पैसा दो, वो क्या बोलेगी, एक काम कर, मुझे क्या करो,
बिजनेस सेटल करने के बाद मेरा जो भी पैसा रहेगा ना तुम लोग यूज करो। यूज करने का मतलब क्या होता है? लोन। और जब मैं इंडिया आऊंगी ना वो पैसा लेकर जाऊंगी। तो जब तीनों पार्टनर आपस में एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं ना, तो जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको क्या, उसका जो भी पैसा बचेगा ना, कैपिटल का पैसा, तो उस कैपिटल के पैसे को वो एज अ लोन इस्तेमाल करेगा। वापस बोल रहा हूं, पार्टनर पहले 3 थे, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का कैपिटल था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 2 का कैपिटल बचेगा। तो जो तीसरे पार्टनर का कैपिटल है वो कैपिटल नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? लोन। अब बताओ, गंगा जमुना सरस्वती की शादी में जाएंगे? हाँ जाएंगे। तो क्या उसको खाली हाथ विदा करेंगे? नहीं। तो इसको कुछ ना, एक पर्टिकुलर पैसा उसके हाथ में, उसके एनवेलप में, उसके बैंक में कुछ तो डाल के जाएंगे। उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कुछ हिस्सा उसको दे देंगे, यानी ये ले एक काम का 1 लाख रुपए का चेक डाल के उसके एनवेलप में डाल के दे दिया, तो अपना हनीमून मना। तो वहां पे 1 लाख दे दिया, तो अब उसके टोटल कैपिटल में से 1 लाख बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। 4 लाख कैपिटल, तो 1 लाख रुपए उसको चेकमेट दे दिया, तो बचा कितना? 3 लाख। तो उसका 3 लाख रुपया बिजनेस क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे लोन। क्या बोलेंगे? लोन। अगर रिटायरमेंट वाली पार्टनर चाहे तो इस पे इंटरेस्ट ले सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया है या नहीं। और उसके अलावा क्या फर्क पड़ता है? मैंने कैपिटल बता दिया, मैंने लोन बता दिया। अब क्या इंपॉर्टेंट है? गुडविल। गुडविल का इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस खड़ा तीनों ने किया, लेकिन इसके जाने के बाद गुडविल का फायदा किसको मिलेगा? दोनों को ही मिलेगा। तो इसका मतलब गुडविल कमाया तीनों ने, लेकिन एंजॉय कौन करेगा? 2 पार्टनर। तो गुडविल को रेज करके राइट ऑफ भी करना पड़ सकता है, गुडविल एडजस्ट करना पड़ सकता है, या गुडविल बैलेंस शीट में भी आ सकती है। तो गुडविल से रिलेटेड हम लोग पूरा प्रॉपर देखने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है।